उधर किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर नोएडा में गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कंक्रीट की बैरिकेडिंग, लोहे की कीलें, कटीले तार, अर्धसैनिक बल की कंपनियां, धारा 144, आंसू गैस के गोले। लेकिन किसानों का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार से मीटिंग भी हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो किसान भी नहीं रुके। किसानों की दिल्ली कूच से राजधानी के अलग अलग बॉर्डर पर जाम लग गया और इससे आम जनता को खासी परेशानी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाजीपुर बॉर्डर का सर्विस रोड पहले ही सील कर दिया गया था। पुल के ऊपर से बैरिकेडिंग लगाकर कुछ गाड़ियों को निकाला गया। इस दौरान पूरी गतिविधियों पर पुलिस ड्रोन कैमरे से नजर बनाए हुई है। पुलिस बल जो कि लोकल थानों से है, हमारे जोन से है, जो कमिश्नरेट के हेडक्वार्टर से मिली हुई क्यूआरटीज है और पीएससी का बल है, ये सारा यहाँ पे तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि ट्रैफिक स्मूथ चले और ऊपर से ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। तो किसानों का जो अलर्ट है उस अलर्ट के लिए गाजियाबाद पुलिस की तरफ से पूरी अलर्टनेस है। फिलहाल दिल्ली चलो प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला का वो आह्वान हुआ है और उसके चलते आज 13 फरवरी की सुबह की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त वो ट्रैफिक है, उसकी गति बहुत स्लो हो चुकी है, यानी कि वो रेंगता हुआ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको नजर आ जाएगा। दिल्ली की तरफ एंट्री करने के लिए इस वक्त जो चेकिंग है वो बहुत सघन कर दी गई है, यानी कि कोई भी गाड़ी इस वक्त बिना चेकिंग के दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएगी। गौरतलब हो कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लगाए गए। तो वहीं आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे किसान भी पूरे इंतजाम के साथ आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में हर जरूरी इंतजाम, गद्दा, रजाई, कुर्सी, खाने पीने के सामान के साथ वो तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन पर विपक्ष कैसे जमकर सियासत कर रहा है, कैसे इसे एक अवसर की तरह दिख रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ किसानों का कूच है तो किसानों के मुद्दे पर दूसरी ओर सियासत का दौर। पिछले किसान आंदोलन के पोस्टर बोल रहे राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी तो ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। सपा प्रमुख ने किसान आंदोलन को लेकर हो रहे एक्शन पर कहा कि जिस तरीके से आंसू गैस पुलों की दीवारें खड़ी की गई, सरकार जानबूझकर किसानों की आवाज दबाना चाहती है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों के आंदोलन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, कील लगाकर, बैरिकेडिंग लगाकर रोड ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। You are putting nails on the road, you are putting cement barricades on the road, as if some army is going to enter. Right to protest is a fundamental right. कांग्रेस ने तो सरकार पर किसानों को लेकर अत्याचार का आरोप मढ़ दिया। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है।
विपक्ष का आरोप है कि पिछले आंदोलन में 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी किसानों को एमएसपी देने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार किसानों के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सरकार